जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी बड्डी के मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा आज का सेशन है वो हिंदी पेडागोजी का, जो आपको 20 अगस्त 2023 को जो होने वाला जो एग्जाम है आपका सीटेट का, उसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएंगे हम उसको लेकर आए थे प्रीवियस ईयर के। तो समय को बर्बाद ना करते हुए अपने सीधे सेशन पर चलते हैं। तो सेशन का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है, पेडागोजी के हैं, ध्यान रखना हिंदी के। ओके बेटा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। पहले पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, बिल्कुल गलत है। विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक, लिखने वाली और बोलने वाली सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है कि जो भी शुरुआत में हम लिखने और बोलने वाली जो हमारी अंतःक्रिया है, सामग्री है, उन सामग्रियों से क्या करना चाहिए, अंतःक्रिया करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। पहला, रटकर सीखा जाता है कि लक्ष्य दृश्य शब्द नहीं, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण से इसे अर्थपूर्ण पाता है, बिल्कुल सही है। जो पढ़ने वाला है उसको क्या करता है, उसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण से इसे अर्थपूर्ण पाता है। मतलब क्या है इसमें कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो अच्छे से इसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद एक इस प्रकार का अर्थ निकालता है जो कि जिसमें विशेष प्रकार की व्याकरण का उल्लेख ना किया गया हो, जिसमें ज्यादा विश्लेषण ना किया गया हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिता इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज, यहां पर देखना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तो गलत हो गया। दूसरा, घर की भाषा का मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में नहीं। बच्चा अगर मातृभाषा के साथ विद्यालय भाषा में हम सीखेगा तो वो जल्दी से सीख पाएगा, तो दूसरा हमारा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में एकल भाषाई विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश लेना चाहिए, जी गलत है। एकल शिक्षा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एकल भाषाई विद्यालय नहीं होना चाहिए, एक ही भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो हमारा ये भाई गलत हो जाएगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की, देखो स्वयं की भाषाओं से कम्युनिकेशन संप्रेषण करने और अभिव्यक्ति हेतु क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। टीचर क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट हैं उनसे क्या करेगा, उन्हीं की भाषा में क्या करेगा, बात करेगा, उनके विचारों को समझेगा, उनके विचारों को क्या करेगा, समझेगा, ठीक है, और उनके बीच में कम्युनिकेशन संप्रेषण बनाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। ध्यान रखना, और भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। पहला, धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम, यहां पर कठोर नियम की बात आ गई तो गलत है। यह सुनिश्चित करना कि उसके कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति व महत्व दिया जा रहा है, बिल्कुल बात सही है। चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक, संस्कृति या पृष्ठभूमि से संबंध खाते हो या रहते हो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। कहने का मतलब है कि एक टीचर की क्लास में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, तो उन विद्यार्थियों को अलगाव की भावना प्रकट ना हो। उन्हें ये नहीं लगता है कि मैं उर्दू वाला हूं, मैं संस्कृत वाला हूं, या मैं हिंदी वाला हूं, या मैं अलग प्रकार के राज्य से आया हूं जहां पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उन बच्चों को इस प्रकार का नहीं लगना चाहिए, अलगाववादी नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके भैया, चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, यह एक भाषा शिक्षक के रूप में। पहला, अपने पाठ की इस तरह योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया व बातचीत किए बिना कार्य करें। बिना अंतःक्रिया के तो वो पढ़ नहीं पाएगा, वो अकेले बैठ कर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो,
दूसरा, ऐसी पाठ्य योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना की जाए। देखो बिना खेल के तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। अगर छोटे बच्चों को समझाना है तो उनको खेल खेल में उनको क्या होना पड़ेगा बेटा, पढ़ाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार व दंड। देखो पुरस्कार और दंड की बात होगी तो यहां पर पहले गलत हो जाएगा। दूसरा, चौथा क्या है, जोड़े व समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ क्या कर सके, अंतःक्रिया। बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे बच्चों का क्या है, एक जोड़ा बना दीजिएगा, ग्रुप बना दीजिएगा और उनको एक दूसरे को ग्रुप स्टडी कहते हैं ना, जो हम लोग आप लोग अपन और जो करते हैं ना, दो चार दोस्तों के साथ बैठकर लाइब्रेरी वगैरह में, वो कहलाती है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी के रूप में समूह बनाकर कार्य करेंगे, जिससे अंतःक्रिया का क्या होगा, इसमें विकास होगा। ओके, अगला, भाषा अधिगम में निदानात्मक, निदान का मतलब होता है निपटारा, परीक्षण का क्या उद्देश्य है। निदान का मतलब होता है निपटारा, निपटारे का मतलब क्या है, यहां पर सॉल्यूशन का है। क्या बेटा, सॉल्यूशन का। पहला, योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, गलत है। शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों या कमियों को जानना, बिल्कुल सही है। हम निदान कब पर कर पाएंगे, सामने वाले का हम डाउट क्लियर कब कर पाएंगे, जब ये पता चल जाए कि सामने वाले को डाउट है क्या। जैसे आप लोगों को कोई डाउट है, तो आप लोगों को डाउट है तो कैसा पता चलेगा, जब हम आपको समझेंगे, हम आपसे पूछेंगे, या आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछोगे कि सर मुझे इस प्रकार का क्या है, मैं डाउट है। तो इस चीज को जान लेना क्या कहलाएगा हमारा बेटा, निदानात्मक परीक्षण कहलाएगा। ओके, अगला प्रश्न इरा, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यह बहुत प्रेरणास्पद है, यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो ये वाला है बेटा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। वो पूछ रहा नहीं है, हालांकि ये पाठ्यक्रम में शामिल तो है, लेकिन वो पूछ रहा है नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ओके, चलो अगला प्रश्न ये आपके सामने, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे। पहला, प्रतिपादक लेखन कहेंगे, प्रत्याकारी लेखन करेंगे, या वृत्तांतात्मक लेखन करेंगे, या विवरण दे रहे हैं। यहां पर हम व्याख्या कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, सूर्य की क्या लगा रही है बेटा, परिक्रमा लगा रही। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न ये रहा, कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका इंटरव्यू साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक, भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे। क्या कह रहे हैं कि आप एक स्कूल के एक टीचर हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है या मालिक हैं। आपने किसी एक जो अपने क्षेत्र में नाम कमा चुके हैं उनको अपन ने बुलाया है, उनने बुलाया है, उनका क्या ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इन दोनों की जो बातचीत हो रही है उनको हम क्या कहेंगे। पहला, श्रवण और लेखन संबंधी। देखो यहां पर सुनने तो काम हो रहा है, क्या लिखने का काम हो रहा है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, बोल तो रहे हैं, क्या लिखने का काम हो रहा है, गलत है। पढ़ना और सुनना, यहां पर सुनने का काम हो रहा है, सुनने का तो काम हो रहा है, लेकिन पढ़ने का काम हो रहा है, गलत है। यहां पर एक सुन रहा है और एक क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जब दो लोगों के बीच में जब वार्तालाप होता है तो एक बोलते हैं तो एक क्या करते हैं, सुनते हैं। तो एक होता है वाचन और एक होता है क्या, श्रवण। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, त्रुटियों, गलतियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, त्रुटियां हमेशा अधिगम की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं, गलत है बिल्कुल। त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, ये गलत है। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझाने में सहायक हैं, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है, त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती, नहीं होती। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक हैं, सही बात है। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा इसका, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन ही रहा,
एक मिनट रुकना बेटा। त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं। बेटा कभी भी व्यवधान नहीं डालती। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ए होगा। वो पूछ रहा है नहीं है, नहीं है पूछ रहा ना, तो क्या गलतियां भाषा अधिगम में क्या त्रुटियां डालती हैं? वो क्या ना व्यवधान डालती हैं? नहीं डालती हैं। तो ध्यान रखना, वो कह रहा है डालती हैं, वो पूछ रहा है नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? ए होगा। 10वीं का ए होगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं, जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं। जो भी निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय का मतलब होता है डिसएक्टिव, ठीक है, जो एक्टिव नहीं होते हैं उनको बोलते हैं क्या? हम निष्क्रिय। जिनका प्रयोग कभी कभार करते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द जिनका हम कभी कभी उपयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम निष्क्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। और जिनका हम प्रयोग बार बार करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सक्रिय। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें? उसका नाम है बेटा क्या? आगमनात्मक विधि। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। पहले क्या देंगे? उदाहरण, फिर बताएंगे नियम। और इसमें क्या होता है? पहले नियम देंगे फिर बताएंगे उदाहरण। अगला क्वेश्चन, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? यह एक बहुभाषिक राज्य है, यह एक भाषिक राज्य है या द्विभाषिक राज्य है? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या हमारा? यह बहुभाषिक राज्य है। ओके। अगला, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाजों और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? पहला, सटीकता का सिद्धांत? नहीं। समूहकरण का सिद्धांत? नहीं। अभ्यास का सिद्धांत? नहीं। उनके जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उनसे जो बच्चा है, विद्यार्थी का जो स्टूडेंट है, तो सॉरी स्कूल का जो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट के क्या रीति रिवाज हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसी के आधार पर उनको क्या देना है? शिक्षण देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके जीवन से संबंधित जुड़ाव का सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण एलईडी बच्चों की किस बात में मदद करता है? ध्यान रखना बेटा, एलईडी जो है वो किस में मदद करता है बेटा? व्याकरण के नियम बनाने में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। बेटा इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की क्या है? हमारी व्यवस्था है। तो राइट आंसर क्या होगा भैया? ए हो जाएगा। ओके, ये 25 जनवरी को पूछा गया था, ये ताजे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो इसे कूट भाषा में बदलना इनकोडिंग कहलाएगा? नहीं। अर्थ ग्रहण करने के लिए क्या आएगा? नहीं। कंठस्थ करना कहलाएगा? नहीं। डिकोडिंग करना क्या कहलाएगा बेटा? डिकोड कर रही है। वो क्या कर रही है बेटा? डिकोडिंग कर रही है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? मुझे बताना किस युक्ति का प्रयोग कर रही है। बेटा यहाँ पर बी और सी दोनों हैं, यहाँ पर बी एंड सी। आपके जो सीटेट का जो आयोग है उसने बी और सी दोनों को माना है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषांतरण, लैंग्वेजिंग और बहुभाषावाद। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? क्या 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है या 5 वर्ष है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितनी है बेटा? 5 वर्ष है। कितनी वर्ष है भैया? 5 वर्ष है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? जो भाषा विकास का स्रोत क्या है? पहला, जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है।
गर्भ अवस्था के दौरान अभिमन्यु तो है नहीं है कि वो अभिमन्यु है तो वो गर्भावस्था में सीख जाए, नहीं। बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ बातचीत करते, देखो जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उनके साथ क्या की जाएगी, बात करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही क्या बात जा रही, भाषा बोली जाती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बेटा कौन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि माँ अपने बच्चों से जो बोलती है इस वजह से वो उसको दोहराता है और जल्दी से जल्दी भाषा का क्या होता है, उसमें विकास होता है। किसमें, बच्चों में। अगला, एक बालिका ने अभी हाल में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं होता है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा, वो कहलाएगा बेटा आरंभिक साक्षरता। वो भी सीख रही है, ठीक है। दीवारों, आपने देखा होगा बच्चे जब पढ़ते हैं दीवारों पर का खा गा लिख देते हैं, कुछ ड्राइंग बना देते हैं, कुछ इस प्रकार का जिसका कोई प्रतिरूप नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, आरंभिक साक्षरता। वो भी पेन पकड़ना या पेंसिल पकड़ना सीख रही है वो, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है, वो पूछ रहा सही नहीं है। बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, बिल्कुल बात सही कह रहा हूं। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, नहीं, व्यवधान नहीं डालती है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, बिल्कुल बात सही है। भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, नहीं, निपुण नहीं होना चाहिए भाषा सीखने के लिए। छोटा सा बच्चा कौन सा निपुण हो जाता है, वो फिर भी अपनी माँ के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी को दोहराता है और वो भाषा का विकास इसमें हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन बी और डी सही होगा। तो कौन सा है, बी और डी सही नहीं है। वो पूछ रहा है बी और डी सही नहीं है, जे है ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वो पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा, बी और डी। अगला, कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों के बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान करता है। तो श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाता है, तो बेटा इसको कहा जाता है बॉटम अप उपागम। क्या कहा जाता है बेटा, बॉटम अप उपागम, ठीक है। क्योंकि वो ध्वनि को सुनेगा, फिर शब्दों को बनाएगा, फिर उसमें विचार करेगा और फिर बिंदुओं पर ध्यान देगा। इसको बोलेंगे क्या हम, बॉटम अप उपागम। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जीवा मुड़कन गीत करवाती है। शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है बेटा, वो बच्चों को अलग अलग प्रकार की वो जीभ को पलटने वाली कुछ शब्द देती है, तो वो उनको शुद्ध उच्चारण कराना सिखा रही है। क्या सिखा रही है भैया, शुद्ध उच्चारण करना सिखा रही है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा की व्याकरण होती है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। कौन सा सही नहीं है, जल्दी मुझे बताना कौन सा सही है। संकेत भाषा की व्याकरण होती है, संकेत भाषा की व्याकरण होती है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। संकेत, संकेत का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, इसके कोई व्याकरण नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपने कक्षा में 2-2 के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। वो एक वाक्य एक विद्यार्थी से पढ़वाती है और दूसरा वाक्य दूसरे विद्यार्थी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपनी जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं और विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं वो जो एक विद्यार्थी जो वाक्य बोल रहा है वो दूसरे विद्यार्थी को लिखना है। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं है। भाषा अधिगम की गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा, वो एक दूसरे तालमेल करके सुनकर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या, पारस्परिक स्रोत लेख। स्रोत लेख का मतलब होता है सुनने के बाद लिखना, जैसे इमला बोलते ना, इमला। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, पहला, विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का एक फ्लैगशिप है। क्या है बेटा, एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा।
अगला क्वेश्चन ये रहा, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो बेटा इसको बोलते हैं, इस आकलन को बोलते हैं क्या हम? पोर्टफोलियो आकलन। क्या बोलेंगे भैया हम इसको अपन, और पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भैया सही? अपना डी ऑप्शन सही होगा। अगला, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? तो आर्टिकल नंबर 343 कहता है, आर्टिकल नंबर 343 करता है कि भारत हिंदी जो है वो क्या है? एक राज्य की भाषा है। क्या बेटा? राज्य की भाषा है, राजकीय भाषा है, जो कि एक कार्यालय भाषा है। क्या बेटा? आर्टिकल नंबर 343 में लिखा है ये कैसी भाषा है बेटा? कार्यालय, जो कि सरकार के कार्य, जो राज्य के कार्य किए जाएंगे वो किस भाषा में किए जाएंगे बेटा? एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश कर लेती है, उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। ये बात सही कह रही है। उसकी मातृभाषा दूसरी भाषा उसके विद्यालय अधिगम में व्यवधान डालेगी? नहीं, व्यवधान नहीं डालेगी। तो वो कह रहा है बी सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बी सही नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? पठन करने के लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है? पहला, सस्वर पठन, बारीकी से पठन, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन और संक्षिप्त रूप का प्रयोग करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा, संक्षिप्त रूप का क्या करना बेटा? प्रयोग करना। एक सेकंड, कौन सी पठन कौशल की विकसित करने की उपयुक्त नहीं है? सस्वर पठन तो है, बारीकी पठन है, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन नहीं है। राइट आंसर होगा क्या? सी ऑप्शन, संक्षिप्त रूप का प्रयोग तो किया जाएगा बेटा। चलो इस क्वेश्चन को बताएं। अगला, भाषा अधिगम सामान्यता उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है जिसे प्रतिरूप, अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? अभ्यास करके, सामने वाले का अनुकरण करके और कंठस्थ करके जो अभ्यास किया जाता है, जो अर्जित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम? व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, पढ़कर, अभ्यास कर कर, बोलकर, याद कर कर, कंठस्थ कर कर, सामने वालों को सुनकर, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन? और जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि ब ब बा ना ना ना, यह किसका उदाहरण है बेटा? तो बबलाना। बच्चा क्या करता है? बबलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कहलाएगा बेटा? बबलाना। अगला क्वेश्चन ए रहा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? गीत गाना, कविता पाठ, सस्वर पाठ या कहानी लिखना? बताएं मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देना मुझे। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या? गीत गाना होगी, कविता पठन होगा, सस्वर पठन होगा या कहानी लिखना होगा? मुझे पता है आप लोगों का आंसर क्या आ सकता है, मुझे पता है, लेकिन आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, आपको कमेंट जरूर करना है, ध्यान रखना बेटा। अगर कमेंट नहीं करोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें, फिर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं होती हैं, अनुभूतियां होती हैं, विचार होती हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को क्या करता है? अभिव्यक्त करना चाहता है। तो भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? अभिव्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अपने विचारों को बाहर निकालना, क्या करना है? अभिव्यक्त करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कूट को बनाने वाला एनकोडर कहलाता है? कोई भी मैसेज को बनाता है वो क्या कहलाता है? सेंडर या प्रेषक कहलाता है। ओके, राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? तो याद रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी रहा। जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय भाषाओं जैसे मामा, जूता, दादी, साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं, जब दो दो वाक्य बोलते हैं उनको बोलते हैं दो शब्दीय संक्षिप्त। क्या बोलते हैं बेटा? दो शब्दीय संक्षिप्त। अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना लें। अध्यापक किससे प्रभावित है? कार्यात्मक से है, संरचनात्मक से है, संज्ञानात्मक से है, कोश विषयक से है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो संरचनात्मक उपागम से प्रभावित है। अगला, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बेटा याद रखना चॉम्स्की से। किससे संबंधित है बेटा? चॉम्स्की साहब से संबंधित है। ओके, अगला, वाचन बोलना किसका प्रकार है? बोलना किसका है? दृश्य का है, भाषिक का है, या श्रवण का है, या स्पर्श का है? क्या हम देखने का है? क्या श्रवण का मतलब होता है सुनने का है, भाषिक मतलब होता है बोलने का है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? पहला प्रत्यक्ष बोध, ठीक है, फिर उसका अनुकरण करना, फिर उसकी प्रतिपुष्टि करना, और फिर ड्रिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? तो यह कथन किससे संबंधित है बेटा? प्याजे साहब से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? हमारा प्याजे साहब से संबंधित है। ओके, कक्षा में वाक्य ध्वनि की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। अध्यापक का किस बात पर बल दे रही है? तो बेटा जब वो दे रही है स्वर विज्ञान पर। किस पर दे रही है? स्वर। जहां पर ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या हम? स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। तो जन्म से ही भाषा अर्जन की जाती है, ये किसका कथन है? तो याद रखना है क्या बेटा? चॉम्स्की साहब का है। किसका है? चॉम्स्की साहब का है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन इतना ही था। 45 जो महत्वपूर्ण जो आए हुए प्रश्न थे उनको हमने आज कंप्लीट किया है। ऐसे ही हम आपको डेली आपको एक वीडियो देते रहेंगे, जैसे आपकी पूरी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी आपके एग्जाम के पहले पहले। तो आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर क्या करना है? क्लिक करना है। दूसरी बात याद रखना है बेटा क्या, कि आप हमारे चैनल को क्या करना है? लाइक, अपने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। आप लोग शेयर और कमेंट नहीं करते हो, सबसे बड़ी गलती तो यही है। आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते, इसलिए हम लोग लाइव नहीं आते। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइव आओगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो हम लोग भी आपके लिए क्या रहेंगे? लाइव आएंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारी, ठीक है, लिंक वगैरह आपको नहीं मिलती है और इसकी पीडीएफ नहीं मिलती है, तो आप हमारे किस पर जाएंगे? टेलीग्राम के चैनल पर जाएंगे, ठीक है, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।